बेटे ने लिया बाप के खून का बदला। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर अपने बेटे सिम्बा के साथ रहता था। सिम्बा बहुत ही अनोखा था। अनोखा इसलिए कि वो सुनहरा था। राजा शेर बहुत जल्द सिम्बा को जंगल का राजा बनाने वाला था। जंगल के सारे जानवर इस बात से बहुत ही खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन पास के जंगल से एक खूंखार बाघ जंगल में आता है। वो बाघ बहुत ही निर्दयी था। वो जैसे ही जंगल में आया, उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। वो बहुत ही चालाकी से रात के अंधेरे में शिकार करता था, जिसके चलते जानवरों को उसे पहचानना मुश्किल हो गया था कि वो कौन है जो ये सब कर रहा है। एक दिन बाघ की नजर राजा शेर और सिम्बा पर पड़ती है। तब वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, कितना सुंदर है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे भगवान ने इसे सोने से बनाया हो। और ये बाप बेटा कितनी शान से जंगल पर राज कर रहे हैं। काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती तो ये सारे जानवर मेरे गुलाम होते। यूं वो सोच रहा था कि सिम्बा राजा शेर से कहता है, पिताजी, मैं राजा बनने से पहले पास के जंगल घूम आना चाहता हूँ, ताकि मैं ये जान सकूं कि वहाँ के नियम और कानून कैसे हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही वापस लौट कर आऊंगा। ये कहकर सिम्बा वहाँ से चला जाता है। इधर बाघ ये सब सुनकर मन ही मन खुश होता है और वो सोचता है, अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी। यही मौका है। मैं इस राजा को मारकर उसकी खाल पहन लूंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर बाघ राजा शेर पर चुपके से वार करता है और उसे मार डालता है। बाघ राजा शेर की खाल पहन लेता है और जंगल पर राज करने लगता है। वो बहुत ही होशियारी से जानवरों को मारकर खा जाता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। जंगल में जानवर धीरे धीरे कम हो रहे थे। ये देख हाथी और लोमड़ी राजा शेर के पास जाते हैं। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ? महाराज, पता नहीं हमारे जंगल में कौन सा जानवर घुस आया है जो बेवजह मासूम जानवरों का शिकार कर रहा है। हाँ महाराज, उस खूनी की वजह से जंगल में बहुत सारे जानवर कम हो गए हैं। यूं लोमड़ी बोल रही थी कि तभी वहाँ सिम्बा आता है और कहता है, पिताजी, लगता है ये उसी बाघ का काम है। जब मैं पास के जंगल में घूम रहा था तो खबर मिली थी कि एक खूंखार बाघ घूम रहा है जो बेवजह जानवरों का शिकार कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खूंखार बाघ हमारे जंगल में आ गया हो? अगर ऐसा है तो मैं जब तक उसे पकड़ नहीं लेता, मैं इस जंगल का राजा नहीं बनूंगा। ये सुनकर राजा शेर की खाल में छुपा बाघ अपने मन में सोचता है, अरे वाह पागल सिम्बा, ना तो तू मुझे पकड़ पाएगा और ना ही राजा बन पाएगा। मैं बहुत जल्द ही तुझे भी तेरे पिता के पास भेज दूंगा। वो सोच रहा था कि सिम्बा राजा शेर से कहता है, अरे पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं जल्द ही उसे पकड़ लूंगा। ठीक है बेटा। ये सुनकर सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर राजा शेर की खाल में बाघ बड़ी ही बेरहमी से जानवरों को मारने लगा। जंगल के जानवर और सिम्बा बहुत ही परेशान थे। एक दिन राजा शेर सुअर का शिकार कर उसे खाने लगता है। ये सब दूर खड़े हाथी और लोमड़ी देख लेते हैं और डर के मारे वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो एक दूसरे से कहते हैं, हमारे जंगल में होने वाले हत्याओं के पीछे राजा शेर का हाथ है। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? चलो हम चलकर ये बात सिम्बा को बताते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या? सिम्बा भी राजा शेर का बेटा है। वो थोड़ी ना हमारी बात मानेगा, ऊपर से वो हमें ही मार डालेगा। हे भगवान, अब हम क्या करें? करना क्या है, हम हमारे बाकी साथियों के साथ ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। कि तभी उधर से गुजर रहा सिम्बा ये सब सुन लेता है और वो एकदम से दहाड़ मारते हुए उनके सामने आता है। सिम्बा को देख हाथी और लोमड़ी घबरा जाते हैं।
देखो सिम्बा, हम वादा करते हैं कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज हमें छोड़ दो। घबराओ मत, लगता है तुम दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पिताजी ऐसे नहीं है। नहीं सिम्बा, हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर ये सच है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो पिताजी ही क्यों ना हो। ये कहकर सिम्बा अपनी गुफा के पास जाता है। वहाँ राजा शेर नहीं था। सिम्बा अपने पिता का इंतजार करता है। तभी राजा शेर वहाँ आता है। अरे पिताजी, कहाँ गए थे आप? बस यूं ही घूमने गया था। सिम्बा देखता है कि राजा शेर के मुंह पर तो खून लगा था। पिताजी, मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। मैं पास के जंगल जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये कहकर सिम्बा वहाँ से चला जाता है। राजा शेर की खाल में छुपा बाघ बहुत ही खुश हो जाता है। वो राजा शेर की खाल को निकाल कर कहता है, शेर की खाल में रह रह कर थक गया हूँ। मुझे जल्द ही सिम्बा का काम तमाम करना होगा। यूं बाघ सोच रहा था कि सिम्बा वहाँ दहाड़ मारते हुए आता है। बाघ सिम्बा को देखकर डर जाता है। अरे ओ बुज़दिल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को मारने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर सिम्बा बाघ पर हमला करता है। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सिम्बा बाघ को मार डालता है। ये देख जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनकर जंगल की रक्षा करता है।